नमस्कार, आप देख रहे हैं 9 भारत समाचार। विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने उप जिलाधिकारी खटीमा को एक ज्ञापन सौंपा, जिसमें उनका कहना है कि पूर्णागिरि मेले में आने वाले श्रद्धालुओं को आरटीओ के द्वारा रोज चकरपुर पर चालान करने के नाम पर परेशान किया जा रहा। यह अनुचित है, क्योंकि इसका असर दूर दूर क्षेत्र से आए श्रद्धालुओं द्वारा अन्य राज्यों में गलत संदेश जाएगा। देवभूमि उत्तराखंड में मंदिर माला योजना के अंतर्गत पूर्णागिरि मेला भी आता है, जिसमें लाखों की संख्या में श्रद्धालु अन्य राज्यों से यहां पहुंचते हैं और जिसका गलत संदेश पूरे देश में जाएगा। वहीं विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने उप जिलाधिकारी खटीमा रविंदर सिंह बिष्ट से निवेदन किया है कि आरटीओ द्वारा जो पूर्णागिरि श्रद्धालुओं को स्टिकर या अन्य चीजों को लेकर परेशान किया जा रहा है, आरटीओ के इस तरह से कार्य करने से रोका जाए। उप अधिकारी खटीमा रविंदर सिंह बिष्ट ने हिंदू परिषद और बजरंग दल के कार्यकर्ताओं को आश्वासन दिया है कि अब आरटीओ इस तरह से परेशान नहीं करेंगे। दरअसल हिंदुओं की आस्था का केंद्र मां पूर्णागिरि के धाम में 15 मार्च से मेला शुरू हो चुका है। 2 माह तक चलने वाले इस मेले में उत्तराखंड के साथ साथ यूपी, बिहार, दिल्ली, हरियाणा एवं अन्य राज्यों से लाखों श्रद्धालु यहां माता के दर्शन के लिए आते हैं। इस पर आरटीओ द्वारा इस तरह चालान के नाम पर उनको परेशान करना एक देवभूमि से गलत संदेश जाएगा। प्रशासन को चाहिए कि इस पर ध्यान देते हुए पूर्णागिरि माता के श्रद्धालुओं की श्रद्धा का ध्यान रखकर चालान की कार्रवाई करने से बचना। ऐसा है जैसे कि मुख्यमंत्री महोदय द्वारा एक योजना जो हमारी मंदिर माला श्रृंखला है, उसके अंतर्गत पूर्णागिरि आते हैं और हजारों वर्षों से, मतलब कि ये समझ लीजिए 40-50 वर्षों से पहले से भी इतिहास है कि लोग दूर दूर से वहाँ पर दर्शन के लिए आते हैं और आरटीओ द्वारा उनको रोककर स्टिकर के नाम पर या अन्य प्रकार के उस पर परेशान कर रहे हैं। मतलब कि उनको अनावश्यक दबाव डालने की कोशिश कर रहे हैं, जो हमारे लिए और समाज के लिए उचित नहीं है। तो वो हमको वहाँ के लोगों द्वारा भी बताया जा रहा है, हम खुद भी देख रहे हैं। तो उससे संबंध में हम सर के पास आए थे कि इस पर आप संज्ञान लीजिए और इस प्रकार का जो उनके साथ व्यवहार हो रहा है आरटीओ द्वारा वो न हो और शांतिपूर्ण तरीके से हमारी ये यात्रा पूर्णागिरि की जो 2 महीने की चलती है वो चल पाए। मैसेज ये हमारी तरफ से जा रहा है और प्रशासन शासन का सहयोग, जैसे कि अगर हम संज्ञान में डालें तो मिले, इस पर्पज़ से हम यहाँ पर पहुँचे हैं कि ऐसा वो न करें, ताकि एक ऐसा मैसेज उत्तराखंड से लेकर ना जाएं लोग कि आने वाले समय में जो हमारे लिए नुकसानदायक। जी यही इसीलिए हम यहाँ पर आए हैं कि एक उनकी योजना भी चल रही है, जैसे कि सभी को विदित है कि इस पूर्णागिरि मंदिर को भी एक आस्था से जोड़ने का काम पूरे उत्तराखंड में देवभूमि में किया जा रहा है। वो कहीं ना कहीं उस पर चोट पहुंचती है। लोग जो यहाँ पर आ रहा है वो देवभूमि के नाम से एक आस्था लेकर यहाँ पर पहुँच रहा है। हज़ारों लोगों की आस्थाएं हैं, देश विदेश तक से लोग यहाँ पर आते हैं। अगर इस प्रकार की छवि जाएगी तो कहीं ना कहीं वो हमारे लिए, हमारे हिंदुत्व के लिए और जो श्रद्धालु आ रहे हैं उनके दिमाग में भी एक बात बैठेगी कि भाई उस जगह पर इस प्रकार की चीज़ें होती हैं, तो वो कहीं ना कहीं स्वयं के क्षेत्र होने के नाते या हमारे लोगों के होने के नाते भी एक दुष्प्रभाव उस पर पड़ता है। तो हम चाहते हैं कि ऐसा न हो। आप शासकीय कार्य जो भी हों एक सही तरीके से हों, इस तरीके से न हो कि उसका दुरुपयोग हो सके। आपका नाम? हिमांशु तिवारी, सामाजिक समरसता प्रमुख, विश्व हिंदू परिषद खटीमा। जो गाड़ियाँ हैं, पिकअप वगैरह जो गाड़ियाँ चल रही हैं, एक तो वो टैक्स जमा नहीं करते उत्तराखंड का, और दूसरा उसमें बहुत ज़्यादा सवारी जो ले आती हैं उनका हम चालान करना पड़ता है। आजकल तो जो रोड सुरक्षा का है, सुप्रीम कोर्ट का जो चल रहा है मामला ऊपर से, उसमें कई बार बच्चे बैठे होते हैं, कोई बाहर को लटका दे रहे हैं, तो कानूनी कार्य करनी जरूरी होती है। बाकी उनको काउंसलिंग की जाती है, समझाया जाता है कि ऐसा मत करो, इसमें सवारी मत करो।